वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में नया एडमिशन लेना चाहते हैं, अर्थात ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने 12वीं क्लास को पास कर लिया है और उनका एक ड्रीम है कि वो हिंदू कॉलेज में अपनी बाकी आगे की पढ़ाई करें, यानी ग्रेजुएशन वो हिंदू कॉलेज से करें। तो हिंदू कॉलेज से आप बीए कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीएससी में पीसीएम है, जेडवीसी है, बीकॉम कर सकते हैं, बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, बीबीए कर सकते हैं। इस तरह के ग्रेजुएशन कोर्सेज बहुत सारे हिंदू कॉलेज से संचालित हैं। इसके अलावा बीएससी बायोटेक भी आप हिंदू कॉलेज से कर सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है उसका हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेने का, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गलत तरीके से आप प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो पाता। यानी आपकी जो परसेंटेज है वो भी ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, फिर भी आपको एडमिशन नहीं मिलता। उसमें गलतियां आप कर जाते हैं कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर एक छोटी छोटी गलतियां आपसे हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको एडमिशन नहीं मिल पाता। तो मैं आपको आज विस्तार से पूरा A to Z समझाऊंगा आज की इस क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, एडमिशन देखिए हिंदू कॉलेज के बारे में आपको बता रहा हूँ। मेन फोकस मेरा हिंदू कॉलेज के लिए है, बाकी लगभग सेम प्रोसेस सभी कॉलेजों के लिए होगा ये, लेकिन फोकस में मेरे में आज हिंदू कॉलेज रहेगा एडमिशन का। तो आपको करना क्या है, गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर के यहाँ पर सीधा आप लिखेंगे यहाँ पर GJUM या पूरा गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद भी लिख सकते हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी देखिए यहाँ पर ये आ रहा है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पर पहला ही आप इसको क्लिक करेंगे, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद, तो आपके पास में ये यूनिवर्सिटी का वेब पेज खुल के आपके सामने आ जाएगा। इसको यहाँ से हटा देते हैं और देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसका एड्रेस है GJUM.AC.in, अर्थात जो हिंदू कॉलेज सॉरी जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद है, उसका जो एड्रेस है वो है www.gjum.ac.in। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, यहाँ पर एडमिशन आपको हिंदू कॉलेज में लेना है लेकिन मैं गुरु जम्बेश्वर की वेबसाइट पर आपको लेके आया हूँ। कारण ये है कि कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले आपको यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर एडमिशन कराना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जब आप रजिस्ट्रेशन करा देंगे उसके बाद ही आपकी आगे की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होगी। तो आपको गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर के यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर आएंगे एडमिशन ब्लॉक में। एडमिशन ब्लॉक में एक बार जनरल इंस्ट्रक्शन को एक बार आप देख लीजिए। जनरल इंस्ट्रक्शन या एडमिशन गाइडलाइंस दोनों को आप एक बार देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन में जब हम जाते हैं यहाँ पे, तो ये जनरल इंस्ट्रक्शन में ये पूरा इसका एड्रेस वगैरह यहाँ पे बता रखा है इन्होंने कि कैसे कैसे आपको जाना है। आपको जो समर्थ पोर्टल है इसका, उस पर यहाँ जाके क्लिक करना है तो वो सीधा वेब पेज वहाँ पे जाके खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रक्रिया को कैसे फॉलो करना है, तो यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आएगा। वहाँ पर आप रजिस्टर करेंगे, OTP आएगा, OTP आपके मेल पर जाएगा। मेल के बाद में वहाँ से फिर आप उसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद में फिर आपका अपना एक लॉगिन पासवर्ड बन जाएगा। उस लॉगिन पासवर्ड से ही आप आगे जा करके लॉगिन करेंगे। लेकिन ध्यान आपको क्या रखना है, आपके पास जब आप एडमिशन लेने के लिए जब आप बैठ रहे हैं सिस्टम पर अपना एडमिशन का सॉरी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म अपलोड करा रहे हैं यूनिवर्सिटी के पर, तो आपको ये जानकारी आपके पास में उस समय होनी चाहिए। पूरा नाम आपका, पूरा नाम में ध्यान रखिएगा जो आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में लिखा हुआ है वही नाम आप यहाँ पर उसमें फिल करना होता है आपको। एप्लीकेंट रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जो मैंने अभी आपको बताया, मोबाइल नंबर, और एज ऑफ मई 2025 के लिए क्या एज है आपकी। उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, अल्टरनेट ईमेल, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, ब्लड ग्रुप, समथिंग इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, मदर्स नेम, फादर्स नेम, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए तभी आप वहाँ पे बैठे। एड्रेस, एड्रेस लाइन टू दिस दैट। इसके बाद अदर्स डिटेल्स में यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ये आपको सारा वहाँ पर फिल करना होगा। फोटो, सिग्नेचर और ID प्रूफ, ये 3 डॉक्यूमेंट आप हार्ड कॉपी भी लेके बैठेंगे क्योंकि इनको स्कैन करके वहाँ पर अपलोड किया जाता है। उसके बाद में फिर अगला जो कॉलम आता है वो आता है पेमेंट का, जहाँ पर आप ऑनलाइन मोड में रजिस्ट्रेशन फीस का आप पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से आपका ये प्रोसेस वहाँ से आपको फॉलो होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से देख लेते हैं। ये आपका लिंक दिया है उन्होंने कि यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन वाला जो ब्लॉग है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए, ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर एक अपलोड किया हुआ है, इसको लॉग आउट करते हैं। तो यहाँ पे जब आप आ जाएंगे तो यहाँ सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपसे डिटेल्स यहाँ पे पूछेगा, ये है ना। अब
फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, एप्लीकेंट्स ईमेल, तो यहाँ से बता देते हैं, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ ना विद्यार्थी का, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ रही है। तो ये यहाँ पर इसको भर के कैप्चा को इसमें भरने के बाद में आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके पास एक मेल जाएगा और मेल पर आपका एक OTP जाएगा, ठीक है। उस OTP जा करके जैसे यहाँ से रजिस्ट्रेशन को भी आप क्लिक करते हैं तो वो OTP जब आप डालेंगे तो आपका ईमेल एड्रेस वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, और रजिस्टर्ड होने के बाद में आपका जो अगला इसका जो विंडो है वो आपकी खुल जाएगी, और वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद में आपको क्या करना है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको वहाँ से मिल जाएगा उसके प्रिंट आउट को लेकर के आप जरूर अपने पास में रख लें। लेकिन ध्यान रखें उसमें आप मोबाइल नंबर वही भरें जो आपके पास अधिकांशता रहता है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन उसी मोबाइल नंबर पर आती है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। कई बार क्या होता है कि जब आप ऑनलाइन करा रहे होते हैं तो उसमें ऑनलाइन कराते समय ईमेल आईडी साइबर कैफे वाला जो बंदा है वो अपनी डाल देता है, तो ध्यान रखिए उसकी जो ईमेल आईडी है वो नहीं डलवानी है, आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। अगर आपके पास ईमेल आईडी अपनी नहीं है तो उसको क्रिएट करा लीजिए, उस ईमेल आईडी का एड्रेस और उसका पासवर्ड दोनों लिख करके ऐसी जगह रख लीजिए जहां से आपको आसानी से मिल जाए, अर्थात जहां पे आप भूले नहीं, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ से लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में वो आपका ये पेज यहाँ से खुल जाएगा, और यहाँ पे जाके फिर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो यूनिवर्सिटी की साइट पे इसके थ्रू आप कर सकते हैं। और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आ रहा है तो देखो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ने नंबर दिए, हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल करके या इस नंबर पर मेल करके भी आप अपनी वहाँ से मदद ले सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी का जब रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट होता है, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट के बाद जब आपके पास में उसकी जो प्रिंट आउट है वो आपके पास आ जाता है, तो उस प्रिंट आउट को लेकर के आप अपने पास रख लो। फिर आपको क्या करना है, आपको जाना है हिंदू कॉलेज की साइट पे। यहाँ पर हिंदू कॉलेज की वेबसाइट देखिए खुल गई है, और हिंदू कॉलेज की वेबसाइट का जो एड्रेस है वो है www.hinducollege.edu.in। यहाँ पर जब देखिए ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का, इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं किसी भी कारणवश तो इसको एक बार देख लेते हैं। ये हिंदू कॉलेज का देखिए, यहाँ से मैंने इसको फ्रंट पेज मैंने आपको खोला है, आप कंफ्यूज ना हो, डायरेक्ट वहाँ पे खुला हुआ था। ये हिंदू कॉलेज की वेबसाइट है, देखिए ये एड्रेस आ रहा है hinducollege.edu.in। यहाँ पर आप एडमिशन ब्लॉक में जाएंगे, एडमिशन ब्लॉक में जाने के बाद में आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं आप, इंस्ट्रक्शन को आप क्लिक करेंगे यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे क्या क्या करना है आपको, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि स्नातक प्रथम वर्ष के सभी संकाय में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार होंगे, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसी के तहत ही एडमिशन आपको हिंदू कॉलेज में दिया जाएगा। तो क्या है न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको आप देख सकते हैं, उसको आप वहाँ स्टडी कर सकते हैं। विद्यार्थियों को अपनी कक्षा जैसे BA, BSc, BCom से 2 मुख्य विषयों का चयन करना होगा जिसका अध्ययन में 3 वर्ष तक कर सकता है। समथिंग एक जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई खास इसमें नहीं है। यहाँ से आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। रजिस्ट्रेशन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के बारे में कुछ जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है कि स्नातक प्रथम वर्ष या प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कराने के उपरांत विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यहाँ पर भी ये क्लियर कर रहे हैं कि पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आप यूनिवर्सिटी की साइट पर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वहां से जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद आप कॉलेज की साइट पर आएंगे, फिर आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अभ्यर्थी अपना नाम, पता, जन्मतिथि, 12th का रोल नंबर, अपना फोटो आदि का स्पष्ट उल्लेख करें, कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं होनी चाहिए आपको। बिल्कुल मैं विद्यार्थियों के लिए सुझाव दूंगा कि जब आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए जब जो साइबर कैफे वाला बंदा जब वो कर रहा होगा तो आप पूरी तरीके से आपकी नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। ऐसा मत करिएगा कि जिस समय वो आपका फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहा है, आपके एडमिशन का रजिस्ट्रेशन कर रहा है और आप मोबाइल चला रहे हैं, वहाँ पर मोबाइल से खेल रहे हैं, आप इंस्टाग्राम चला रहे हैं या दूसरा कोई भी सोशल साइट पर आप रील्स देख रहे हैं, ऐसा मत करिए। जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म साइबर कैफे में भरा जा रहा है उस समय आप ध्यान रखिए कि आपकी नजरें पूरी तरीके से उस स्क्रीन पर होनी चाहिए, जिससे आपको पता रहे कि इसमें भरी जाने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही सही भरी जा रही है, कहीं कोई गलती नहीं हो रही है। भरने के बाद में ध्यान रखिएगा कि एक बार उसको चेक जरूर कर लीजिएगा, एक एक इन्फॉर्मेशन, कोई जल्दबाजी मत करिए, क्योंकि साइबर कैफे वाले आपसे पैसे लेते हैं, ऐसा नहीं है फ्री में आपका काम करते हैं, वो जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी से आपको फॉर्म भर जाओ, इससे अगले वाले विद्यार्थी का
भी फार्म वो भरें, तो उसमें जल्दबाजी ना करें, आप एक एक चीज सीरियसली आप उसको देख लें। मोबाइल नंबर वही भरें जो उपयोग में आ रहा है, मतलब ऐसा मत करिए कि मोबाइल जब आप नंबर्स में डाल रहे होते हैं तो कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी ऐसा मोबाइल नंबर डाल देते हैं कि वो कभी यूज में ही नहीं है, उनको लगता है कि पता नहीं कहीं मिसयूज ना हो जाए, लड़कियों के साथ खासकर ऐसा होता है। तो आप प्लीज इसका ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर मान लीजिए मम्मी का मोबाइल नंबर आपने डाला है या पापा का मोबाइल नंबर डाला है, तो ध्यान रखिए कि वो ऐसा मोबाइल होना चाहिए जिसका इस्तेमाल आप भी कर रहे हो, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी तो वो उसी नंबर पर जाएगी, और वो नंबर अगर आप नहीं देख पाए तो फिर आप उस इंफॉर्मेशन से वंचित रह जाएंगे और आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाएगा। पापा का अगर मोबाइल नंबर भी है तो आप उनको एक बार इंश्योर कर दीजिए कि जो भी मैसेज उस पर आएंगे तो वो तत्काल आपको बताएंगे उसके बारे में। तो ये विशेष ध्यान रखें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी में कोई भी कंप्रोमाइज न करें, हमेशा आप एक्टिव मोबाइल नंबर और एक्टिव ईमेल आईडी ही रखें, क्योंकि एक बार अगर आपने इसमें गलत डाल दिया तो फिर आप पूरे 3 साल तक परेशान होते रहेंगे और उसका समझ लीजिए कि समाधान आपको इतनी आसानी से मिल नहीं पाएगा, उसमें आप भी परेशान होते हैं और महाविद्यालय भी उसमें सफर करता है। आपके पास जो SC ST OBC के जो भी स्टूडेंट हैं उनके पास में उनका अपना कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। इसके अलावा EWS का जो लाभ लेना चाहते हैं जनरल कैटेगरी के भी विद्यार्थी जो आर्थिक रूप से पिछड़े यानी EWS में आते हैं, उनके पास भी वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिना उसके आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आप अपने पास रखेंगे, इसको एक बार ध्यान से जरूर पढ़ लेंगे, तभी आप क्या करेंगे, क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको ये रजिस्ट्रेशन विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन वाला ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट प्रोग्राम टाइप, तो चूंकि आप ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हो तो यहाँ पर बैचलर को आप सिलेक्ट करेंगे। कोर्स टाइप में कौन से कोर्स में आप ले रहे हैं, BA BSc BCom यहाँ पर आ जाएगा, अभी शायद ये खुल नहीं रहा है, लगता है कॉलेज ने अपडेट नहीं किया है, तो यहाँ पर वो सारे कोर्सेज खुल जाएंगे, BA BSc है ना, BCom BSc में भी 2 कैटेगरी होती है जानते होंगे आप, PCM होता है या ZBC होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका नाम यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर वही जो आपने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराते समय डाला है, ईमेल आईडी भी वही आप डालेंगे जो आपने यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कराते समय डाली है, और आधार नंबर डाल करके जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे तो वहां पर जाकर के आपका ये सबमिट हो जाएगा और आपके पास में अगला ऑप्शन आ जाएगा पेमेंट का। पेमेंट करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे उसका प्रिंट आउट आपके पास आ जाएगा, उस प्रिंट आउट को लेकर के और यूनिवर्सिटी वाला जो रजिस्ट्रेशन का प्रिंट आउट है, दोनों प्रिंट आउट को लेकर के आप अपने पास रख लीजिए, दोनों को अपने पास रखना है, कॉलेज में कुछ भी जमा नहीं होगा, अपने पास आप रख लेंगे और वेट करेंगे मेरिट लिस्ट आने का। कॉलेज की वेबसाइट को आप चेक करते रहेंगे, जैसे ही कॉलेज में उसकी मेरिट बनेगी और मेरिट में आपका नाम आएगा तो आप उस लिस्ट में अपना नाम देख करके फिर आप इस फॉर्म को लेकर के, इसके साथ ही उस समय जो कंसर्न डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे उनको लेकर के आप कॉलेज में आएंगे और फिर आपका जो एडमिशन है उस एडमिशन का प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे लगता है इतनी जानकारी पर्याप्त है, फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके मुझे आप जरूर बताइए, मैं जरूर आपकी वहाँ पर हेल्प करूंगा। चैनल पर नए हैं तो विशेष निवेदन है कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़ने के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।